नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की बैठक हुई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की उसका क्या रहा है, उसमें रेपो रेट पे क्या फैसला लिया गया है और भी क्या फैसला लिया गया है, क्या चीज़ें बताई गई हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही तेजस नेटवर्क में खबर देखने को मिल रही है, नॉलेज मरीन में भी खबर आती हुई नज़र आ रही है। इजी ट्रिप प्लानर और विकास इकोटेक में भी खबरें देखने को मिल रही हैं, तो इन पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आरबीआई की बैठक जो है उसका विवरण सामने आने के बाद बैंकों के शेयरों पर क्या हाल रहा, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव किया है या नहीं किया है। एक्सपर्ट जता रहे थे अनुमान कि आरबीआई रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं करने वाला है, तो वही हुआ। फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, इसको 6.5% पे ही रखा है फिलहाल रेपो रेट को। एक्सपर्ट पहले से भी यह बता रहे थे कि इसको अभी बदलाव नहीं किया जाएगा। आरबीआई का टारगेट है कि महंगाई दर 4% के नीचे लाना है, इस वजह से रेपो रेट में कोई बदलाव होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि फरवरी से रेपो रेट में यानी 2023 के फरवरी मंथ से इस रेपो रेट में कोई बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, एक जगह स्थिर है। यह फैसला बैंकों के लिए तो बेहतर है, लेकिन आम आदमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ईएमआई पे उनके असर पड़ता है रेपो रेट का। अगर रेपो रेट कम होता तो ईएमआई कम हो सकती थी, लेकिन बैंकों का जो है वो तो अच्छा है, इसका असर इनके शेयरों पर भी देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें अन्य मुद्दों पे, तो जीडीपी को लेकर भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार 7% जीडीपी रहने का अनुमान है। इससे पहले आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी 6.5% और चौथी तिमाही में या 6% ये इसकी ग्रोथ रहने की रहेगी। उन्होंने ये अनुमान जताया है। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए उन्होंने जीडीपी ग्रोथ 6.7% और दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6.4% रहने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उन्होंने सीपीआई 5.4% पर बने रहने का अनुमान जताया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर जो है वो 4% को लाने के लिए आरबीआई कोशिश कर रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने चीनी की कीमतों में जो तेज़ी आई है उसको भी लेकर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 जो है उसकी तीसरी तिमाही में सीपीआई जो है वो 5.6% बरकरार है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-25 की पहली तिमाही में यह सीपीआई जो है वो 5.2% रखा गया है। तीसरी तिमाही में यह 4.7% रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को लेकर पॉजिटिव बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कैश की जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, ओएमओ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए बैंक और एनबीएफसी के लिए हाल में उठाए गए कदम ज़रूरी थे, वो आवश्यक थे, इसलिए उन्हें उठाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि कनेक्टेड लीडिंग के लिए यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएंगे। तो इस बैठक का आउटपुट आते ही बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। बहरहाल मार्केट टाइप का वीडियो है, तो इनके शेयरों में बदलाव देखने को मिल सकता है आगे चलकर। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो फिलहाल इसमें
1.32% की उछाल देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर अगले शेयर की बात करें तो ICICI बैंक में भी हरियाली देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें बीच में गिरावट आई थी, उसके बाद फिर इसमें हरियाली नज़र आई। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं SBI के शेयरों की बात करें तो आज इसके शेयरों में भी करीब 1% की गिरावट नज़र आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसमें भी 1% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही है। तो इसका असर फिलहाल इनके शेयरों पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें भी हरियाली नज़र आ रही है। यह 168 पॉइंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल रही है। तो पहले नज़र डाल लेते हैं तेजस नेटवर्क के शेयरों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो फिलहाल इसमें हरियाली देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 2% के आसपास की उछाल है, लेकिन एक महीने में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि 6 महीने में 18% के आसपास की इसमें उछाल देखने को मिल रही है। इसमें आज एक खबर यह है कि कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि इसको एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तेजस नेटवर्क की सब्सिडरी कंपनी है संख्या लैब, इसको 96.42 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। यह ऑर्डर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए मिला है, जो टू वे MSS टर्मिनल के लिए सप्लाई इंस्टॉलेशन आदि का काम करने के लिए यह ऑर्डर इसको मिला हुआ है। इजी ट्रिप प्लानर में भी खबरें देखने को मिल रही है। हालांकि आज इसके शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसमें खबर यह है कि कंपनी ने अब कबड्डी में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। जो प्रो कबड्डी लीग है उसकी एक टीम है यूपी योद्धा, उसका यह कंपनी मुख्य स्पॉन्सर बनते हुए देखने को मिल रही है। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। वहीं हम बात करें अगर अगली कंपनी के बारे में तो ये है नॉलेज मरीन। आज इसमें 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 12% की हरियाली है। एक महीने में 34% की उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में 38% की उछाल देखने को मिल रही है। इसमें भी एक खबर देखने को मिल रही है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी से कंपनी को 3 करोड़ 4 लाख के आसपास ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। यह कंपनी सप्लाई, माइनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए इस कंपनी के लिए काम करते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम अगली कंपनी की बात करें विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में तो फिलहाल आज इसके शेयरों में 1.5% की उछाल देखने को मिल रही है। इसमें एक खबर ये आई है कि कंपनी को 225 मिलियन रुपीस का ऑर्डर मिला है पॉलीमर कंपाउंड की सप्लाई करने के लिए। तो बहरहाल ये खबरें थी कुछ इन कंपनियों में। RBI की बैठक क्या थी इस पर हमने चर्चा की, बैंक के शेयरों के परफॉर्मेंस की भी बात की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा यह हमें बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।